आप दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मालिक अल-कालम। तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग आते हैं, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग हैं। बाकी किसी जगह पे किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है। अली अहमद सर की परमिशन है तभी ये सब होता है, आपका साथ है इसलिए होता है। आपके भी बहुत मशहूर हैं और सारे लोग तो इसमें साथ देते हैं, यहाँ का स्टाफ, आप लोग। अब हम आए और आप ना आए रहें। अभी तो आए थे हम लोग, तो 3 बच्चे थे, फातिमा, उमैरा, फातिमा, नुज़र। ये 3 बच्चियों का नाम इसलिए याद हो गया। तो एक बेचैनी थी कि बच्चे नहीं आएंगे क्या। आप लोग आती हैं हमारी इस्लामी हिमायत में, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको समझ आया क्या बताया सर ने? अभी समझ आया? पढ़ाई करना है बेईमानी से। आप लोग बोलिए बच्चे आदि पढ़ाई करना बेईमानी साथ ना, कैसे पढ़ाई करना है आपको? कैसे पढ़ाई करना है? बेईमानी साथ कैसे करना है? बोले ईमानदारी से बोलिए। बोल रहे हो करोगे भी, बोलो भाई। बोलोगे नहीं तो हम आगे बोलेंगे। सब लोग एक साथ बोलिए। रोजा हो गया? कौन कौन रोजा रात का? अरे तुम लोग तो बोलो भाई, तुम रोजा हो? क्या क्या खाई? कुछ नहीं। तुम रोजा नुमान? क्या क्या खाए हो? खाना खा गया हो? पानी पियो? एक गल से हो? अच्छा ओरिजिनल वाला। ऐसे बच्चे आते हैं वो बताते ही हम रोजा हैं, और जब उनसे तह में जाया जाता है तो पता चलता है रोजा नहीं है। और हमारे वहाँ रूल है कि जो रोजा है तो उसको नहीं मारते हैं। सब कहते हैं कि हम रोजा हैं। वो इतने बड़े बड़े आएंगे ये कहते हैं रोजा हो ना, अच्छा उठ नहीं मारते, उठ के रोजा आ जाता है। चलो ठीक है, बड़े हो जाना तो रहना। तो बोलो भाई पढ़ोगे? बस के बोलो जरा, कैसे पढ़ोगे? ईमानदारी। देखो रमजान चल रहा है ना, तुम्हें पता है रमजान होता क्या है? रमजान में क्या किया जाता है? ईद का कपड़ा खरीदा जाता है, खूब खाया जाता है, इफ्तारी में राशन बचाया जाता है, दिन का खाना ना खा के, यही सब किया जाता है ना। क्यों हादी? राशन बच रहा है घर का? हाँ। रमजान असल में ये सेल्फ डिसिप्लिन का महीना है, यानी आपको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो हम थोड़ा सा उसमें इजाफा करते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका पढ़ाई का मन करने लगे। आपको नमाजें पढ़ने में मन नहीं लगता है, झूठ बोलने में मजा आता है ना, अब खूब खाते हैं, इतना खाते हैं उल्टी हो जाती है। इन सबको डिसिप्लिन में लाने का नाम रमजान है। क्या नाम है? यानी अब अपनी मर्जी से नहीं खाएंगे, जैसे अल्लाह का हुक्म है वैसे खाएंगे। करते हैं ना ऐसा? दिन भर नहीं खाते हैं, सेहरी में खाते हैं। अपने अम्मी अब्बू को देखते हो ना तुम लोग, टाइम देखते रहते हैं कब अजान हो तो खाएं। करते हैं नहीं करते हैं? अजान से पहले खाता है कोई? किसी माँ बाप खाते हैं? या जो लोग रोजा रहते हैं वो तुम खा लेती हो अजान पहले? अजान का इंतजार करते हैं ना। तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। यानी हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। किसकी मर्जी से चलेंगे? अल्लाह की मर्जी से चलेंगे। तो रमजान जो है वो हमारी ट्रेनिंग के लिए आता है, हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल देने के लिए आता है। और पता चला हमने रमजान गुजार दिया और वही गधे के गधे हैं, तो फिर फायदा हासिल नहीं होगा रमजान, है ना। और देखो रमजान हमें एक चीज और देता है, ये बड़ों से भी हम मुखातिब हैं। बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बच्चों को इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। अल्लाह ने रमजान हमें अता फरमाया तो देखिए कितनी फजीलतें बताई। एक नफल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब, हम बच्चों से नहीं बात कर, बच्चों से भी कर रहे हैं, सुनते रहो। फर्ज पढ़ेंगे तो 70 फर्जों का मिलेगा, नफल पढ़ेंगे तो फर्ज का सवाब मिलेगा, है ना। एक हिस्से को रहमत रखा, मगफिरत रखा, जहन्नम से आजादी रखा। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारे गिफ्ट रखे और माहौल बना दिया कि गधे से गधा आदमी भी रहता है तो वो रमजान में नमाज पढ़ने लगता है। इसको कहते हैं भलाई का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और अल्लाह ताला ने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है। हम घर में कभी कभी पढ़ाई का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते और चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लें। पता चला कि अम्मा ने कभी किताब खोल के देखी थी, बच्चों से तो रिजल्ट भी नहीं पूछा जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बच्ची थी अली अहमद भाई, हम लोग तो थोड़ा पढ़े नहीं,
पढ़े हैं साइंस में, पढ़ाते नहीं है साइंस, ये हमारी फील्ड नहीं। तो हम बच्चियों से, एक बच्ची से सिर्फ पूछते थे, वो एग्जाम देके आती थी तो पूछते थे एग्जाम कैसा हुआ है। तो जैसे तुम लोग कहते हो ना जुट्टो में अच्छा हुआ है, कहते हो ना सब लोग, किसी मुझ सुनी हो कभी राशि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, सुनिए कभी? सब लड़के कहते हैं अच्छा हुआ है। क्यों भाई, एग्जाम अच्छा होता है तुम लोग का? तो हम उससे एक ही सवाल पूछते थे, अच्छा हुआ है कि अच्छा हुआ है? तो वो समझ जाती थी कि हम क्या पूछ रहे हैं, तो हमको बता देती थी आज का एग्जाम थोड़ा सा मतलब अच्छा हुआ है लेकिन अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे ही पूछते पूछते जो है अब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगी। अभी उसके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो अब वो आती है, रूमी भाई एक दिन आए थे, खदीजा बैठ के हमको सुना रही थी ज्योग्राफी, तो वो अभी हमें सुनाती भी है, प्रिपरेशन भी करती है। तो माँ बाप कम से कम घर में इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है कि हम बच्चों को सिर्फ अच्छी बात बताएंगे और वो अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आसिफ सर स्कूल में बच्चे आए और आसिफ सर एक तरफ टीवी लगा दें, झूला लगा दें, पढ़ाई भी ना करें, और फिर जब प्रेयर हो असेंबली तो उसमें कहते हैं अच्छे से पढ़ो तुम लोग, पढ़ पाएंगे बच्चे? आप यकीन जानें कि आज के माँ बाप यही कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बच्चों को कहते हैं खूब मेहनत से पढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बन जाओ, उनको एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। जैसे रमजानुल मुबारक हमें एनवायरनमेंट देता है, अल्लाह ताला ने फरमाया नेकी का सवाब बढ़ जाता है ना, और अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श देता है। सहरी में अल्लाह, आपको ये सुबह उठ नहीं पाता, ये बच्चा उठ नहीं पाता ना सुबह। अब देखिए अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो आपके दिन के खाने में बरकत रख देता, लेकिन फरमाया गया कि सहरी के खाने में बरकत है। कब बरकत है? अब जो लोग आम दिनों में फजर में भी नहीं उठते हैं, वो रमजान में सहरी में उठते हैं। कमाल है कि नहीं? अल्लाह ने इन्वायरमेंट दिया है। अगर कह दिया जाता कि सहरी करो तब भी ठीक, ना करो, लेकिन फरमाया ठीक है ना करो तो रोजा मत छोड़ो, बगैर सहरी के भी रोजा रहा जा सकता है, लेकिन सहरी करना ये सुन्नत है। और सहरी के लुकमे में अल्लाह ने बरकत रखी और फरमाया गया तुम सहरी खाओ, अगर एक ही खजूर या पानी क्यों ना। तो अब जो लोग नहीं उठ पाते आम दिनों में, देखिए अल्लाह ने कैसा उनको एनवायरनमेंट अता फरमाया है। वो हमारी माएँ बहनें, वो बच्चियां, अब तो घर के बच्चे भी उठ जाते हैं जिनको रोजा नहीं रहना रहता। आप जिंदगी भर नहीं उठा पाए, और देखें अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी कि उसने ऐसा एनवायरनमेंट दिया है कि घर के सारे लोग उठ जाते हैं। लेकिन हम पढ़ाई के ताल्लुक से ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, ये हमारी बहुत बड़ी गलती। और जब तक हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे और सिर्फ बातें ही बातें करेंगे, तब तक हमारे कौम का भला नहीं होने वाला, और ना हमारे बच्चे आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले। क्यों जी? ना मेहनत से पढ़ने वाले हैं। पढ़ोगे मेहनत से? झूठ ना बोलना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ोगी आयरा? पक्का? किस क्लास में हो? एलकेजी? यहीं पढ़ती हो? बच्चे भी आए तो रिजल्ट देखेंगे तुम्हारा। अब्दुल का फोन आपका जो खास, ठीक है। चलो हम लोग रमजान पे कुछ बात करते हैं। तुम लोग जानते हो रमजान क्या है, रोजा क्या है? अपनी समझ से बताओ कि रोजा क्या है। बताओ नुमान, रोजे में क्या किया जाता है? रोजा क्या है? बोलोगे नहीं तो बैठ जाएंगे पक्का। हम नहीं बड़वा बोले फिर ऐसा नहीं करेंगे, जान ही रहे हो। बताइए अपनी लोग रोजा क्या है? कुछ तो बताओ। राशन बचाओ मुहिम है, रात भर जागना है शहरी तक, है कि नहीं? फिर घूमना है इधर उधर। ये लड़के लोग घूमते हैं ज्यादा, नहीं हाथी नहीं घूमते, हाथी अच्छा, ये भी अच्छा। घूमते हो जी? सो जाते हो ना? घूमने से अच्छा सो जाओ। बताइए आप लोग रोजा क्या है आपकी समझ से? बताएगा कोई? सोफिया तुम ही हो जी, बताओ। बताइए अपनी समझ से तो यार। तिलावत करना और नमाज पढ़ना, भूखे रहना। भूखे नहीं रहते हैं रोजे में, तो भूखे रहना, लेकिन भूख का मकसद भूख है ना? चलो बैठ जाओ। और कोई बताएगा रोजा क्या है? उमेरा, फातिमा, बताएंगे आप? तो आपको मालूम बताइए ना। कुछ तो सोच लो थोड़ा, फिर आप बताएंगी। फिर पहचानी कैसा नहीं लग रही है? अच्छा, ये जोया की बहन है आगे वाली ना? बताओगी जी तुम कुछ? नुजहत पापा, हम आ जा रहे थे बीच में। चलो बताओ, तुम
तुमको नहीं कुछ पता है रोजा क्या है? कपड़ा लेने का महीना ये कौन है? आप बताइए कुछ, बोलेंगी? ये खोल लो अपना हाथ, ले पा रही थी, बताओ कुछ पता है? कुछ बोलो। अफ्तारी करने का महीना, चिप्स मिलती है शाम में, मिलती है नहीं मिलती है? पसंद है? मजा आता है रमजान में आने में? 5 रोजा थे तुम? अच्छा, तुम लोग बताओ कुछ रोजे के बारे में, कुछ बताओगी? अपनी वाली कपड़ा उठा ले ली, बताइए रोजा क्या है? नहीं बताओगी? ये कौन आगे बैठी? रोजा क्या है? इबा 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 इबा, इबा सनाया है, सनाया इसका है। नाम भूल जाते हैं। इबा, इबा कौन है? तुम हो। क्या है रोजा? ये बताए नहीं कि रमजान बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है, और आम दिनों में नहीं नमाज कुरान पढ़ती है। कुछ आप लोग सोचिए थी, ये भी पहचानी बच्ची है। चलो तुम लोग कुछ बताओगी? पता होना चाहिए, दिल मार्केट करने में कुछ बताओगे भाई? जोया रुश्ता रुश्ता कौन? रुश्ता रुश्ता कुछ बताएंगे ना? हम आपको एक हदीस पाक सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्ना। पढ़िए हदीस पाक। रोजा क्या है? ढाल। रोजा क्या है? शील्ड है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमें गुनाहों से बचाती है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है और हमें बुराइयों से दूर रखती है कि नहीं? रखती कि नहीं रखती? आप देखो जो कभी नहीं उठता है सुबह, वो भी सुबह सवेरे उठ जाता है, नमाजें पढ़ ही लेता है। तरावी कौन कौन पढ़ता है? बहुत ये अफसोसनाक बात है, तरावी औरतों पे भी सुन्नत मौक़िता है। आप लोग भी तरावी पढ़ा कीजिए, सारे लोग, है ना? घर में सोफिया तरावी पढ़ दो भाई, अभी बता देंगे, तरावी के बारे में आएगा। तो रोजा क्या है? ढाल है। रोजा क्या है? कस के बोलो, ढाल है। अब कैसे ढाल है तुम समझो कि रोजे में हम बुराइयों से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में भी फरमाया है, रुब्बा साइमिन हज़्ज़ुहु, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको उनके रोजे से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भूख और प्यास के। क्या हासिल होता है उनको? भूख और, जैसे अभी हम सबको थोड़ी मोड़ी प्यास लगी होगी, जो लोग रोजा हैं, भूख भी लगी होगी। नबी ने फरमाया बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको उनके रोजे से सिर्फ भूख हासिल होती है और प्यास क्या हासिल होती है? और कुछ हासिल, बल्कि रोजा हमें बुराइयों से रोकने के लिए है। जैसे अभी अली अहमद सर बता रहे थे कि हमें हर पार्ट्स का रोजा रहना पड़ेगा, यानी और हमको रोजा आदत डालने के लिए भलाई की। ये नहीं कि सोचो कहीं जल्दी से ईद आए तब सोए आराम से, उठना पड़ा शहरी में। ये तुम्हारी बहुत अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है और ये बन जानी चाहिए। जनाब बात नहीं की, बहुत सवेरे सुबह हाफिज नहीं आए क्या? सुबह सवेरे उठने की आदत है ना? उठती हो सुबह शहरी में अपने के साथ? तो अब रमजान के बाद भी उठना है ना? ये नहीं कि रमजान बाद अब सोएंगे आराम से, ईद बस मनाना है, उसके बाद सोएंगे जबरदस्त तरीके से। तो रमजान हमारी आदत डालने के लिए आता है। और होता ये है कि ईद के 1 या 2 दिन के बाद, आसिफ सर तो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मस्जिदों के हालात आप देखते ही, और हमारी माएँ बहनें भी घरों में मुसल्ले सूने हो जाते हैं, कुरान फिर से ताकों में रख दिया जाता है। तो रमजान मुबारक इसलिए नहीं होता है। जैसे आप अभी उठते हैं ना सुबह अम्मा के साथ, वैसे सारी जिंदगी उठिए, थोड़ा नमाजों के पाबंद बनिए, 5 वक्ता नमाजें अदा कीजिए, कुरान पाक जैसे वो बता रहे थे बाप भी कि कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अल्लाह की इबादत करना सीखिए। थोड़ा अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का महीना है ना? और फरमाया गया कि रमजान अल्लाह का महीना है। और देखिए जो कुछ दुनिया में आप करते हैं अल्लाह उसका बदला देगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और इसका अज्र मैं खुद दूंगा, या मैं खुद इसका बदला दूंगा। अल्लाह फरमाता है। क्यों? अब
अब एबा रोजा है कि नहीं हमको क्या पता, वो जाने उसका रब जाने। अब पता नहीं हम खाओ क्या होगी तो हम क्या, तो मुंह थोड़ी लिखा है रोजा, हम रोजा है कि नहीं तुमको क्या पता, किसी को मालूम है? सिर्फ ये मेरे और मेरे रब के बीच की बात है, अगर नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद दूंगा। तो हमें रोजे में पहली बात कि थोड़ा हैबिचुअल होना है, और जैसे रमजान में हमारी माएँ बहनें बच्चों को सुबह उठने का माहौल देती हैं और सारे 11 महीना चिल्लाती हैं कि मेरा बच्चा सुबह नहीं उठता है, रमजान में कैसे उठ जाता है? आप सोचिए जरा सा, गौर कीजिए कि रमजान में नहीं कैसे हो जाता है। तो जो रमजान आपको देता है आपको उसको बचा के रखना है। रमजान मुबारक ने जो नेमतें आपको दी हैं उसे ईद के दिन जाया नहीं कर देना पिक्चर हाल में जाके, बल्कि उसको बचा के रखना है। घर का माहौल वैसे ही रखना है जैसे ऐन रमजान में था। माएँ खुद सुबह उठेंगी, ये बड़ी बहन ये सब बैठी है, जोया होया तो एक बहन क्या तू, ये उठेंगी तो तुम भी उठ जाओ। तो ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे उठते हैं सारा घर सोया रहता है तो बेचारे फिर सो जाते हैं मजबूरी में। ऐसा होता है नहीं बात? तुम्हारे घर वैसा है? बुराई कर रही हो? चलो ठीक है, तो समझ आई बात। यानी रमजान में जो आपको मिला है भलाई का माहौल, नमाजों की पाबंदी, तिलावत कलाम पाक, इसको बचा के रखिए, है ना। और जो बुराई आपने छोड़ रखी है ना रमजान में कि झूठ नहीं बोलते, कुछ बच्चों का टीवी होता है, मेरे घर टीवी था पहले तो रमजान में उसमें पर्दा पड़ जाता था। आपके यहाँ पड़ता था रमजान में? पर टीवी नहीं, आप इनके घर टीवी नहीं था, मोबाइल में सब देखते हैं। टीवी नहीं मतलब शरीफ नहीं लोग, आराम नहीं शरीफ है, लेकिन हम तुम लोग को बता रहे हैं अब तो नया जमाना है, सब मोबाइल में देख लेते हैं। तो बहरहाल टीवी पे पर्दा पड़ जाता था, लेकिन अफसोसनाक बात ये कि ईद के दिन उठ जाता था। अब आज लोगों के घर सेहरी से इफ्तारी तक पड़ा रहता था। इफ्तारी बाद औरतें धारावाहिक को एक सीरियल देख लेती थी कि अब तो रोजा खोल लिया है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है। रोजा आपको अच्छाई की आदत दिलवाने आता है। क्या करने आता है? अच्छाई की। ए हादी, ये कौन सी अच्छाई कर रहा हूँ? रोजा क्या करने आता है? अच्छाई की आदत दिलवाने। बोलो भाई, अच्छाई की, बस उस आदत को बचा के रखना है। अब अम्मी उठे ना उठे, अब्बा उठे ना उठे, तुमको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। और जैसा आसिफ सर बता रहे थे कि सुबह की पढ़ाई खोपड़ी में घुसती है ना, दिमाग में घुसती है। और हम तुमको बता दें, हजरत अली ने फरमाया सुबह की नींद इंसान के विल पावर को कमजोर कर देती है। जैसे एबा अभी कह रही कि हम IAS बनेंगे और बनेगी, लेकिन पता नहीं क्या बनेगी, लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन इंसान की कुव्वत इरादी जब कमजोर हो जाती है तो इंसान कहता है हम ये बनेंगे वो बनेंगे, और जिंदगी के हर स्टेप पे वो नीचे आता जाता है। और फिर एक दिन आता है बस कमा खा ले काफी, कहाँ बने होने की जिंदगी है कि नहीं? तो ये दिन आपको नहीं आएंगे अगर आप सुबह सवेरे उठेंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। एक हदीस पाक और सुन लीजिए, मेरी बात खत्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में आता है जो ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखता है अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। क्या माफ फरमा देता है? पिछली जितनी बदमाशियां की हो सब अल्लाह माफ फरमा देता है। और तुम्हें पता है कि ये जो पास्ट की हमारी गलतियां हैं ये बहुत ज्यादा हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कभी कभी इसको नए जमाने में शायद अंग्रेजी गलत बोलेंगे, बताइएगा रूबी भाई, इसको पास्ट ट्रॉमा कहते हैं। क्यों? एक बीमारी होती है कि इंसान अपने पास्ट में फंस के रह जाता है कि अब हम नमाजें कैसे पढ़ें, हम तो जिंदगी भर नहीं पढ़े, मेरा क्या होगा, अब हमने जिंदगी भर पर्दा नहीं किया, हमने जिंदगी भर दूसरे नेक काम नहीं किए, झूठ बोला, माँ बाप की नाफरमानी की, अब हम क्या करें? रमजान हमें मौका देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ईमान और एहतिसाब, एहतिसाब समझती हैं? एहतिसाब समझते हैं हजरत आप लोग? थोड़ा पूछना सीखो, कुछ नहीं समझ में आता है। एहतिसाब समझते हो? एहतिसाब मतलब होता है सेल्फ कैलकुलेशन। एहतिसाब मतलब क्या होता है? यानी सिर्फ रोजा नहीं रखना है, ये भी देखना है रोजा रख के हमने किया क्या। अब पता चला कोई रोजा था और सेहरी खा सो गया, फजर भी नहीं पढ़ा, रात भर जगा, सेहरी खाया सो गया, उठा कब? 2 बजे, नमाज पढ़ा, दोस्तों के साथ टहला, आशीर्वाद आया, अम्मा ने रख दिया सामने, खा लिया। बताओ ये रोजा हमारे गुनाह माफ कराएगा? नहीं कराएगा ना। तो हमें ऐसा रोजा नहीं रहना है, बल्कि सेल्फ कैलकुलेशन के साथ रोजा रहना। ईमान क्या चीज है? नबी अलैहिस्सलाम से एक साहबी ने पूछा हमें कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि सिर्फ वही मेरे लिए काफी हो जाए। क्या हो जाए वही मेरे लिए? तो फरमाया हदीस पाक का मफहूम है तुम ईमान लाओ और फिर उस पे कायम हो जाओ। ईमान लाओ और उस पे, ईमान का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको बार बार याद दिलाती है कि कोई है जो आपको देख रहा है।
अल्लाह से डरना सिखाती है। क्या सिखाती है? अल्लाह से, यानी सिर्फ एक सिंपल सी बात नबी ने फरमाई, ईमान लाओ और उस पर जम जाओ। और दूसरी तरफ फरमाया कि रोजा ईमान के साथ रखो और एहतिसाब के साथ रखो, यानी इस भरोसे के साथ रखो कि अल्लाह देख रहा है। और रमजान में ये भरोसा मजबूत हो जाता है। देखिए हमने कहा इबा से कि तुम रोजा पता नहीं हो कि नहीं हो, तो इसने कहा हमने कुछ नहीं खाया, है ना, तो ये अपने अल्लाह के लिए रोजा है। ये बंद कमरे में भी जाके नहीं खाती होगी, खाती नहीं ना जी, ये बंद कमरे में भी जाके नहीं खाती होगी, अच्छी बच्ची है। अब अच्छी नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं खाती होगी, ये तो पक्का। ये अच्छी बच्ची है भाई, अच्छा अच्छी है। फरहान भाई कह रहे, हम नहीं कह रहे। बदगुमानी आप नहीं कैसे करते। जमानत ले लें, तुमको जानती है। बच्चे सब अच्छे होते सर। बच्चे सब अच्छे होते हैं? अच्छे नहीं होते, बच्चे सब अच्छे होने के रास्ते में होते हैं। अभी आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएंगे अच्छे, मरने तक हो जाएंगे। ठीक है, अभी कोशिश करते रहिए, जब तक दुनिया से जाते नहीं हैं तब तक आप लगे रहिए अच्छे बनने में। अभी आप अच्छे नहीं है ना, यू आर नॉट परफेक्ट, अभी आप रास्ते में हैं, थोड़ा रास्ता तय करते रहिए। अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे बनने की कोशिश करें। तो बहरहाल रोजा इस यकीन को मजबूत कर देता है, यानी बंदा बंद कमरे में भी कुछ नहीं खाता। और जब आप इस यकीन के साथ रोजा रखेंगी, और इस यकीन के साथ रमजान में जो बच्चे रोजा नहीं रखते हैं, अगर तुम लोग नमाज पढ़ोगे, कलमा पढ़ोगे, दुरूद पढ़ोगे, इस यकीन के साथ कि हमको बुराई नहीं करनी, अल्लाह में देख रहा है, तो नबी ने फरमाया आपके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए, है ना। और दूसरी बात नबी ने फरमाई कि जो शख्स तरावी की नमाज पढ़ता है, ईमान और एहतिसाब के साथ रात में कयाम करता है, यानी तरावी की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके भी सारे पिछले गुनाह माफ करवा देता है ना। अब देखें, ये मामूली बात नहीं, अब तो रोजा रख लिया, दिन भर भूखे थे, गुनाह तो माफ हो गए, गुनाह माफ हो गए ना, तो अब दोबारा गुनाह माफ होने की क्या हाजत? भाई पता चला कि ये नहाए नहीं थे, इनको गोबर वोबर लगा था, इनको एक बार नहला दिया, तो अब दोबारा नहलाएंगे तो आप कहेंगे पानी बर्बाद हो रहा है ना। क्या हो रहा है? पानी, अल्लाह ताला जो लोग रमजान में एक्स्ट्रा जैसे तरावी पढ़ी, रोजा भी रखा, साथ में तरावी भी पढ़ी, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद भी कर देता है। क्या कर देता है? उनके दर्जात। पता चला कि अच्छे से आपने रोजा रख लिया, इन्होंने हुमैरा अपनी ने दिन भर रोजा थी, कोई बुरा काम भी नहीं किया, अपने आप को सुधारने की कोशिश भी की, तो अल्लाह ताला फिर रात में तरावी भी पढ़ ली, तो गुनाह तो इनके माफ हो गए। अब इनका मर्तबा वो वाला नहीं रहेगा, अल्लाह ताला इसे प्रमोट भी कर देता है, यानी अल्लाह ताला रुतबे को बुलंद भी कर देता है। तो आप पास्ट ट्रामा में मत फंसे रहिए कि हमने पिछली जिंदगी में क्या क्या किया है, बल्कि आप ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखिए, तरावी की नमाज पढ़िए। हमारी माए बहनें घर में तरावी की नमाज पढ़ें। तरावी की नमाज 20 रकात होती है, सिंपल सी बात है, जैसे फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ती हैं, वैसे नियत कीजिए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत मौक़िदा वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबा शरीफ की तरफ, सिर्फ नियत अलग है, और बाकी नमाज वैसे ही पढ़नी, 2-2 करके आप 20 रकात पढ़ लीजिए। और ये भी याद रखिए, अगर सारी रकातों में आपने एक ही सूरे पढ़ दी, मसलन सब में आपने कुल वल्लाह पढ़ दी, तब भी आपकी नमाज सही, यानी अलम तरा कैफा से लेके नास तक पढ़ना जरूरी नहीं। आपको एक सूरे याद है, आप एक सूरे से पढ़ लेते, 2 याद है 2 से पढ़िए, 3 याद है 3 से पढ़िए, लेकिन तरावी पढ़ना जरूरी है ना। इसको छोड़ने की आदत बनाना ये नापसंदीदा काम, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात नबी ने फरमाई कि जो शख्स शबे कद्र में इबादत करता है ईमान और एहतिसाब के साथ, तो अल्लाह फिर उसके गुनाह माफ फरमा देगा। अब गुनाह पहले ही माफ हो चुके, यानी हमने रोजा भी रखा और इंशाअल्लाह तरावी भी पढ़ेंगे और फिर शबे कद्र में जग के इबादत भी करेंगे, तो अल्लाह ताला फिर से हमारे दर्जे बुलंद फरमा देगा। यानी रमजान सिर्फ पिछले गुनाह माफ नहीं करता, आपको प्रमोशन भी मिलता है ना, आपके दिल में मजीद सुकून आता है, आपके जिंदगी में मजीद बरकतें आती हैं। लेकिन शर्त है कि सिर्फ रोजा रख के, यानी कि रोजा रखा है और ननद भौजाई बैठ के बुराई कर रही है किसी तीसरे की, रोजा रखा है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तुम लोग से कह रहे हैं, है ना, मस्जिदों में शोर कर, मस्जिद जाते तुम लोग, तो थोड़ा बड़ों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को सफ के दाहिने साइड या बाएं साइड रखा जाता है, लेकिन हमारे वहाँ एक आम रुझान है बच्चों को पीछे कर दो, ऐलान किया जाता है बच्चों को पीछे कर दो। शरई मसला है कि अगर आप मान लीजिए आसिफ भाई हादी को लेके गए, तो आसिफ भाई या तो दाहिने खड़े हो जाए या बाएं खड़े हो जाए, हादी को अपने बगल में खड़ा कर लें। अब बताइए क्या आप हादी बदमाशी नहीं करते, लेकिन क्या बदमाशी कर पाएंगे? आप पीछे छोड़ देते हैं सारे बच्चों को,
वो हुड़दंग करते हैं सारे जबरदस्त तरीके से। थोड़ा शरई उसूलों को जानिए, खुद ब खुद आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो ये उसूल होता है बच्चों को मस्जिद में खड़ा करने का। वैसे भी आप लोग मस्जिद में जाइए तो शोर नहीं करने का, मस्जिद शोर करने की जगह मस्जिद खेलने, मस्जिद में तो दौड़ा भी नहीं जाता है। मैं आपको बता, आपकी नमाज छूट रही है तब भी आपको मस्जिद में दौड़ के नहीं जाना है, आराम से जाइए, ये मस्जिद का एहतराम है ना। तो आप शोर करोगे मस्जिद में? तुम लोग करते थे क्या पहले? चलो ठीक है, मत करना, अल्लाह ताला रमजान में गुनाह माफ कर देता है, तो अब गुनाह माफ हो गया, दोबारा मत करना, है ना। और तीसरी बात फरमाई, जो शबे कद्र में ईमान और एहतिसाब के साथ कयाम करता है, अल्लाह उसके भी गुनाह माफ फरमा देता है। शबे कद्र क्या है, कोई बता सकता है? शबे कद्र जोया, रमजान सुने थे आज तक? शबे कद्र कोई बताएगा? हजरत बताएंगे आप लोग? टोपी भी लगाए दो लोग, बताएंगे आप लोग? इनका तो बाल ही टोपी की तरह लग रहा है भाई, हीरो लग रहा है। पता है शबे कद्र किसे कहते हैं? ये बहुत अजीम अजीम नेमतें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। कुरान पाक में है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, शबे कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। कितने महीनों से? पता चला कि 1000 महीने तक इबादत करेगी तो वो सवाब नहीं मिलेगा जो शबे कद्र में मिलेगा। शबे कद्र कहते हैं आखिरी 10 दिन की ताक रातें, ऑड रातें। कौन सी रातें? 21 ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? गलत नहीं बोला है, बताते नहीं आप। ऑड नंबर है 21, इवन नंबर है। तो जो 21 की नाइट होगी वो शबे कद्र है। वो क्या है शबे? 22 इवन है कि ऑड? तो ये शबे कद्र नहीं है। 23 ऑड है, तो ये शबे, यानी 5 रातें शबे कद्र की है। कितनी रातें? 21, 23, 25, 27, 29। अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। 21, 23, 25, 27 एंड 29। ठीक है, ये जो शब रातें हैं, ये कौन सी रातें? शबे कद्र की रातें। कैसी रातें? शबे कद्र की रातें। तो नबी ने फरमाया, जो रोजा रखता है ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। जो तरावी पढ़ता है उसके माफ कर देता है। और जो शबे कद्र की रात में इबादत करता है, अल्लाह उसके भी गुनाह माफ कर देता है। और शबे कद्र की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। यानी आपको पता है, कुरान जो हमारा मजहबी ग्रंथ, जो हमारी मजहबी किताब है, वो रमजान में उतरी। कब उतरी है? तो आपको कुरान से थोड़ा रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान का तर्जमा पढ़िए। हमारे वहाँ तो आपको बताएं कि अम्मा दादी लोग की उम्र की औरतें आती हैं रमजान में कुरान से ही करने। अभी हम वहाँ से क्लास लेके यहाँ पे आ रहे हैं, 10 से 12 वहाँ पढ़ाया है, फिर यहाँ पे आ गए। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना कुरान दुरुस्त कर लीजिए, कुरान का तर्जमा पढ़ लीजिए, या कुछ उसकी तफसीर या कुरान से रिलेटेड कोई किताब आप खरीद के पढ़ लीजिए। उसका तर्जमा आता है कंजुल ईमान, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब में आता है, उसे पढ़ लीजिए। तो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। और आप वो वाले रोजेदार मत बनिए जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि उनका रोजा उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं देता। ठीक है। और बड़ों से भी गुजारिश है कि जैसा आपने रमजान में माहौल बना रखा है, उस माहौल को कायम रखिए। और छोटे लोगों से भी गुजारिश है, जैसे हमारे ये जनाब लोग मस्जिद जा रहे हो, तरावी पढ़ रहे हो, कुरान मुकम्मल अभी नहीं, कितने दिन में? पढ़े नहीं रहे हो ढंग से, बताओ। तुम पढ़ो तरावी? नहीं पढ़ रहे। मस्जिद जाइए और मस्जिदों से रिश्ता मजबूत रखिए। तरावी की नमाज जरूर पढ़िए। ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें जिनका हमको ख्याल नहीं रहता है ना। तो बस इतनी और राकेश भाई, घर में एतिकाफ भी करेंगी, औरतें कर सकती हैं। टाइम नहीं ज्यादा हो रहा है। देखिए, कोई इस्लामी बहन ने कहा था कि कज़ा नमाज का तरीका बताने के लिए, वो आई हैं? नहीं भी आई हैं? ठीक है। कज़ा नमाजें सेम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे अदा पढ़ते। सिंपल सी बात। जैसे आपको फजर की कज़ा पढ़नी है तो नियत कीजिए, नियत की मैंने फजर की, वो जो मेरे जिम्मे सबसे पहले बात की। आपको ये डिसाइड करना, अब किसी ने कहा नियत की मैंने फजर का, आवाज से अल्लाह ताला
यानी आपको दिन डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज संडे है भैया, संडे है, इतवार, तो आज संडे है, मेरी सैटरडे की फजर छुट्टी थी, तो हम ये कहेंगे मैं शनिचर की जो फजर छुट्टी नियत करेंगे जहन में, उसकी कज़ा पड़ रहा है। अब मान लीजिए हम लोग की बहुत नमाजें छूटी रहती तो पता नहीं रहता है, तो नियत में ये तय करना जरूरी होता है कि हम, आप ऐसे कह लीजिए जो मेरे जिम्मे सबसे पहले बात की, यानी इधर जो सबसे पहले कज़ा हुई, या उधर यानी शुरू में या आखिर में जो सबसे पहले मेरे सर पे फजर की कज़ा है, मैं वो वाली कज़ा पढ़ रही हूँ। अब बस कज़ा पढ़ लीजिए। जोहर की कज़ा पढ़नी, जैसे जोहर की 4 फर्ज पढ़ती थी, अब सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, सिर्फ फर्ज और वाजिब की कज़ा होती, यानी 2 रकात फजर की कज़ा पढ़ेंगी, 4 जोहर की पढ़ेंगी, 4 असर की पढ़ेंगी, 3 मगरिब की, और इशा में 4 फर्ज की भी पढ़ेंगी और 3 वितर की भी पढ़ेंगी। सेम वैसे ही पढ़ेंगी जैसे नमाज पढ़ी, कोई फर्क नहीं, सेम वैसे ही कज़ा नमाजें पढ़ी जाती। और कसरत से कज़ा नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि कज़ा नमाजों का सवाब भी पड़ जाता है ना इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके 70 फजर छुट्टी तो एक के पढ़ेंगे, 70 69 नहीं पढ़ेंगे, सवाब तो मिल गया। सवाब मिलना और होता है और उस चीज को करना और होता है। मसलन माँ के चेहरे को कहा जाता है मुस्कुरा के देखो तो हज या उम्रे का सवाब मिलता है, ऐसी मशहूर बात है। अब कोई कहे कि मेरे ऊपर हज फर्ज है, क्या करे, हज करे जाए, आप माँ देख ले रहे मुस्कुरा। देखिए, अरकान अदा करना और चीज है और सवाब मिल जाना और चीज, ठीक है। तो अगर आपके जिम्मे कज़ा नमाजें हैं तो कसरत से कज़ा नमाजें पढ़िए। बाकी इन्होंने हजरत ने कहा फितरा और ज़कात के बारे में बताने के लिए, उम्मन हमारी माँ बहनों के पास जेवरात होते हैं और वो ज़कात नहीं निकालते, है ना। देखिए, ज़कात के लिए ये आपकी सोशल हालत क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पता चला कि आपके पास, आपके घर में बिजली नहीं है तो घर नहीं, किराए का घर है, हम नहीं ज़कात निकालेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, यानी 600 कुछ ग्राम चांदी या उसके रकम का जेवर है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए इस बार बन रहे हैं, यानी 1.5 लाख रुपए का अगर जेवर है या फिर कैश पैसा है या सोना चांदी आपके पास मिला के इतना है कि बेचेंगे तो 1.5 लाख मिल जाएगा। अब एक और 1,73,000 1.5 लाख वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अब देखिए, आपकी एक औरत ने फोन किया मेरे पास, आसिफ भाई, और कहीं कि कितने पे ज़कात है, बताए 1.5 लाख पड़ा हो। कहीं हम तो जब जेवर खरीदा था तो हमारा 20,000 का, हम कहीं ज़कात। तो इस ये इम्पोर्टेंट, आपने जमाने पहले खरीदा था, आपने 40 साल पहले खरीदा होगा, इस वक्त उसकी वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर बाजार में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, या मान लीजिए 40 ग्राम सोना आपके पास है तो जाके पता कर लीजिए कि 40 ग्राम सोना कितने का मिलता है। अगर 40 ग्राम सोना 1.5 लाख से ज्यादा का मिलता है तो 2.5% यानी 100 रुपए में 2.5 रुपया उस पे